गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो आज की अपने ईवीएस की क्लास में हम देखेंगे सेफ्टी रूल्स इस लेसन में इन द क्लासरूम ये पॉइंट। ओके, तो ये देखने के लिए आपको ओपन करनी है अपनी ईवीएस की टेक्स्ट बुक एंड देखना है पेज नंबर 69। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो देखो, अभी हमने सेफ्टी रूल्स इस लेसन में बहुत से रूल्स देखे हैं। तो अभी हम आज की क्लास में देखते हैं कि जब हम क्लास में होते हैं, यानी कि हम जब क्लासरूम में होते हैं, तब हमें कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करने चाहिए। देखो, तो यहाँ पे फर्स्ट रूल कौन सा है अपना कि डू नॉट पुश और पुल योर क्लासमेट। देखो, आपने पिक्चर में देखा कि जब हम क्लास में होते हैं तो अपने किसी भी क्लासमेट को हमें ना पुश करना चाहिए और ना ही पुल करना चाहिए। पुश यानी कि हमें किसी को धक्का भी नहीं देना चाहिए और हमें किसी को गिराना भी नहीं चाहिए। समझ में आया क्या आपको कि क्लास में जब हम होते हैं तो हमें अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छे से रहना है, किसी को भी हर्ट नहीं करना है। ओके, एंड द सेकंड पॉइंट इज डू नॉट जंप ऑन द बेंचेस और डेस्क। देखो, जैसे ये दिखा आपको, ये जो लड़का है वो ऐसे जंप करके बैठा है अपने बेंच पे। तो ऐसे अपने डेस्क पे या फिर बेंच पे ऐसे जंप करके नहीं बैठना चाहिए। अपने डेस्क या फिर बेंच पे हमें बिल्कुल प्रॉपरली बैठना चाहिए। ओके, ऐसे जंप करके बैठेंगे क्या हम? नो, क्योंकि ऐसे बैठना मतलब ये क्या हुआ, एक बैड मैनर्स हुआ। ओके, और आप तो अच्छे बच्चे हैं, है ना। देखो, उसके बाद कौन सा पॉइंट है अपना कि डू नॉट थ्रो डस्टर्स एंड चॉक एट अदर। देखो, क्या होता है कि किसी बच्चों को, किसी स्टूडेंट्स को ऐसी आदत होती है कि वो क्या करते हैं कि जब हमें कोई चॉक का पीस मिले या फिर डस्टर मिले तो उसको फेंक के मारते हैं। पता है आपको, ऐसे फेंक के मतलब एक दूसरे को मारने की आदत होती है। या फिर हम ऐसे अपने पाउच से कोई पेन निकालते हैं, कोई पेंसिल निकालते हैं और वो भी एक दूसरे को फेंक के मारते हैं। या फिर उसके साथ साथ हम अपने नोटबुक्स या फिर टेक्स्ट बुक के भी पेजेस फाड़ के एक दूसरे को मारते हैं। पता है आपको, तो ये जो मैनर्स है, ये जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल गलत है। तो ऐसा कोई भी नहीं करेगा। आप ऐसा करोगे क्या? नो, ना ही हमें अपने टेक्स्ट बुक और नोटबुक के पेजेस फाड़ने हैं, ना ही हमें कोई डस्टर या फिर कोई चॉक एक दूसरे को मारना है, और ना ही अपने पाउच की कोई भी चीज़ें निकाल के एक दूसरे को फेंक के मारने। समझ में आया आपको? तो जब हम क्लास में होते हैं तो बिल्कुल क्लास में हम मैनर्स में रहेंगे। ओके, समझ में आया आपको? तो ये क्या थे, जब हम क्लासरूम में होते हैं तब हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, ये चीज़ें जो हमने अभी सीखी। तो उसके बाद हम देखते हैं मतलब देखो ना कि हम और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी हम देखेंगे। जैसे कि इफ़ यू गेट हर्ट। देखो, जब हम हर्ट होते हैं तो हम कैसे हर्ट होते हैं वो भी हम देखेंगे। देखो, इफ़ यू गेट हर्ट रिपोर्ट टू योर एल्डर्स इमीडिएटली, योर पेरेंट्स और टीचर्स विल हेल्प यू। देखो, कभी कभी क्या होता है कि अपने आसपास जो भी बच्चे हैं वो हमें हर्ट करते हैं, जैसे कि किसी को गिराना, किसी को थप्पड़ मारना, है ना। तो ये सब चीज़ें, या फिर किसी की चोटी, मतलब देखो ना, बाल खींचना, है ना। तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो अक्सर स्कूल में या फिर अपने घर के आसपास भी, अपने एरिया में भी होती रहती है। तो जब ऐसा कुछ अपने साथ होता है, मतलब ऐसा कुछ जब छोटे बच्चों के साथ होता है, लाइक आपकी उम्र के, तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी पेरेंट्स को, यानी कि आपके मम्मी पापा को, या फिर जब स्कूल में ऐसा बर्ताव कोई आपके साथ करता है तो वो आपको अपने स्कूल में, यानी कि अपने टीचर्स को बताना है। समझ में आया आपको? तो ऐसी जो आदत है वो आपको डालनी है कि जब भी हम किसी की वजह से हर्ट होते हैं तो हम क्या करेंगे कि उसकी कंप्लेंट हम अपने पेरेंट्स से या अपने टीचर्स से करेंगे। ओके, उसके बाद सेकंड थिंग क्या है यहाँ पे, द ट्रीटमेंट यू गेट फ्रॉम योर पेरेंट्स और टीचर्स इज कॉल्ड फर्स्ट एड। अ गुड फर्स्ट एड is always useful to us. देखो, the treatment you get from your parents or teachers is called first aid. A good first aid is always useful to us. देखो, क्या होता है कि जब हमें कोई चोट लगती है, पता है आपको, या ऐसा भी बोल सकते हैं हम कि जब हमें कोई चोट लगती है या फिर जब हमें
कोई चीज़ अपने मन पे लगती है। पता है ना आपको कि किसी चीज़ का हमें बहुत बुरा लगता है, पता है, मतलब कोई हमें चिढ़ाता है तो वो चीज़ हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती ना। तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो चीज़ अपने दिल पे लगती है, यानी कि हमें बुरा लगता है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो हमें अपने मम्मी पापा को बताना चाहिए। उसके साथ साथ क्या है कि जब हमें कोई चोट लगती है, ओके, जैसे हमारे पाँव में चोट लगी, हाथ में चोट लगी, कहीं भी जब हमें चोट लगती है तो जाके अपने मम्मी पापा को बताएंगे और वो जो फर्स्ट एड करेंगे, फर्स्ट एड को हम क्या बोल सकते हैं, प्रथमोपचार। क्या बोलते हैं हम? प्रथमोपचार। यानी कि अपने घर में भी फर्स्ट एड का सभी सामान होता है ना। तो हम अपने घर में या फिर स्कूल में कोई डेटॉल लगा के या फिर मतलब कुछ भी दवाइयाँ वगैरह लगा के हम क्या करते हैं, उस मतलब घाव पे क्या करते हैं, डेटॉल लगा के उसकी फर्स्ट एड करते हैं, है ना। तो ये सभी चीज़ें जब हम अपने पेरेंट्स या फिर अपने टीचर्स को बताएंगे कि हमें चोट आई है, हमने इसने हमारे साथ ऐसा वैसा किया है, तभी जाके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, है ना। तो ये सभी चीज़ें आपको सीखनी है कि हमें किस वक्त पे किससे कैसी बात करनी है, और अगर कोई अपने साथ गलत करता है तो उसको हमें कैसे जवाब देना चाहिए, या फिर हमें वो सब चीज़ें अपने पेरेंट्स या टीचर्स को बताना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सभी जो चीज़ें हमने आज की क्लास में सीखी वो सब आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। एक बार आप ये दोनों पॉइंट्स अच्छे से पढ़ो और अच्छे से समझो। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में इसी लेसन की क्विक रिवीजन के साथ। ओके।